दरअसल इस समय देश में हंगामा मच चुका है। जब से शंकराचार्य जी ने 228 किलो सोना की चोरी की आरोप लगाई है, तब से पूरा देश में बवाल उठा है। लेकिन आपको गोदी मीडिया में आपको हेडलाइन के अलावा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं, दरअसल स्वामी अभि अभिमुक्तेश्वर आनंद जी ने यह आरोप लगाया है कि भाई साहब, जो केदारनाथ धाम है वहां पे 228 किलो का जो लगा हुआ था परत था, उसकी चोरी हो गई। उसकी जगह पीतल का लगा दिया गया है। दरअसल इससे पहले भी ये आवाज उठ चुकी है। दरअसल 2023 में सोना चोरी का आरोप लग चुका है, लेकिन उस समय था मात्र 23 किलो ही चोरी हुआ है। दरअसल 23 किलो चोरी हो या 228 किलो चोरी हो, मंदिर से चोरी हो रहा है मतलब घपला बहुत बड़ा है। और वो भी छोटा मोटा मंदिर से बात होता तो आदमी कहता है कि भाई चोर चुहार लेके चला गया। इतना बड़ा मंदिर केदारनाथ धाम, जो कि आप समझ सकते हो धामों में गिनती आती है, वहां पे धामों में गिनती का धाम है, वहां पे यदि चोरी हो रहा है इतने बड़े सीसीटीवी सर्विलेंस के, आईटीबीपी के होते हुए भी, तो बहुत बड़ी बात है। और कितना ये सत्य है कि क्या अफसाना है, कितना सत्यता है इसमें, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगी। दरअसल अजेंद्र अजय जी केदारनाथ और बद्रीनाथ के मेन मेंबर है, उन्होंने कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने आरोप लगाया शंकराचार्य जी पे कि यदि आपको आरोप में तनिक भी सत्यता है, तनिक भी आपको विश्वास है आपको अपने आरोप पे, तो कृपया कोर्ट में जाएं या कहीं जहां आप बड़े बड़े अधिकारी से बात करें। आप इसी तरह हवा में आकर बात ना करें। आप राजनीतिज्ञ हो गए हैं, आप राजनीति पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बोला कि अब हम तथ्य के साथ जो है कोर्ट में जाएंगे। दरअसल उन्होंने बोला कि कौवा कान लेकर गया, तो मैं कौवा के पीछे नहीं, पहले कान को चेकअप करता हूं। जो ये आरोप लगा रहा हूं उसको पहले तथ्य के साथ मैंने जांच पड़ताल किया, उसके बाद जो है हमने ये आरोप लगाया। पर आपको नेशनल मीडिया में सब दिखाई नहीं देगा। बात तो सत्य है, इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। दरअसल इससे पहले क्या था कि चांदी का परत लगा हुआ था, लेकिन इसको फिर किसी ने, उद्योगपति शायद सुनते हैं, उसके उनके अनुसार 228 किलो का सोना गर्भगृह में लगाया गया। दरअसल इससे पहले जो पुजारी संतोष त्रिवेदी जी का आरोप है कि देखिए, कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे सोना लगाने के बाद से कुछ लोग इस सहमत नहीं थे कि गर्भगृह में सोना नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगा दिया गया। दरअसल आर्कोलॉजिकल तहत लगाया जाता है, ठीक है, और बाकायदा कैमरा उमरा सब लगा हुआ होता है, सब कुछ नहीं होता है, सर्विलेंस के अंदर होता है। उसके बावजूद ये आरोप बहुत बड़ा गंभीर चिंतन की विषय है। दरअसल एक चीज और चिंता का विषय ये है कि केदारनाथ धाम जो है 6 महीना ओपन और 6 महीना दर्शन के लिए, 6 महीना दर्शन बंद रहता है, 6 महीना दर्शन के लिए अवेलेबल रहता है। उस पर भी ये हो गया है कि भाई साहब दिल्ली में बुराड़ी जगह है, वहां पे केदारनाथ, क्या नाम है बता रहे, प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर के रूप में वहां पे क्या बोलते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं। बताइए, अब 12 महीना बोला गया कि यहाँ पे पूजा किया जाएगा केदारनाथ मंदिर के स्वरूप में। एक बात बताइए, उसे तो सब अपना मंदिर अगल बगल ही खोल लेगा। कहा 12 ज्योतिर्लिंग है कि नहीं, वहां वहां के धाम का बात अलग है। अब कोई वैष्णो देवी मंदिर जाता है तो वहां के धाम की बात अलग है। अब कोई जा रहा है मंगला माँ के पास, शारदा माता के पास, तो वहां के धाम पे जाने का अलग है। अलग से हम यदि शारदा माता मंदिर खोल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो प्रतीकात्मक मंदिर में क्या उतना, क्या बोलते हैं, भगवान का जो नहीं बोला जाता है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कृपया आप ही बताइएगा हमें। दरअसल इसको लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। इस पे शंकरा जी का कहना है कि शिव पुराण में जब साफ साफ बताया गया है कि यहाँ यहाँ सब शिवलिंग उपस्थित है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हो? क्या जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? भगवान के हजारों नाम हैं, किसी के नाम से स्थापना कीजिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा यह अनधिकार चेष्टा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इनका कहना सही है कि भाई भगवान शिव जी का मंदिर लिख लेते, या केदारनाथ मंदिर, वो केदारनाथ धाम के क्या बोलते हैं, प्रतीक प्रति प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बोलना क्या जरूरी था? और जब भी शिलान्यास होता है तो वहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए वहाँ के मंदिर के मेन पुजारी होते हैं या उनका ट्रस्ट है, कमेटी है, तो उन लोग शिलान्यास नहीं करने जा रहे हैं। शिलान्यास कौन कर रहा है?
तो सीएम आके कर रहे हैं। और बाकायदा फिर बाद में क्या बोला जा रहा है कि सीएम कोई भी पैसा रुपया नहीं देने वाले हैं, ये मंदिर अपने तरीके से बना रहा है कि लोग जो है उनके जगह यहाँ पे आके दर्शन कर सके, जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। गजब गजब का नियम है भाई। जो हम जगन्नाथपुरी नहीं जाना चाहे, नहीं जा पाते हैं, तो हमें अच्छा कोई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां नहीं देखा तो भोपाल में वो मॉल में जाके देख लेगा, या कोई और जो बहुत जगह मॉल में बना हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का तो देख लिया तो खुश हो कि भाई हम तो अमेरिका पहुंचे गए हैं। वाह, गजब का थिंकिंग है भाई साहब। हम ताजमहल नहीं देखे हैं तो ताजमहल हम पटना वाला देख लेंगे, या सॉरी भोपाल वाला ताजमहल देखेंगे तो कहेंगे वाह ये भोपाल वाला ताजमहल लगता है इसने होगा, ओरिजिनल होगा। पीपल्स मॉल, हाँ पीपल्स मॉल शायद नाम है भोपाल के मॉल में, जहाँ 7 वंडर्स है। तो हम रेड फोर्ट नहीं गए तो वहाँ के रेड फोर्ट से देख के खुश हो गए कि भाई वाह ये तो हम वहाँ ही गए, तो क्या जरूरत वहाँ जाना। बताइए, आदमी का अलग अलग सोच है। ये बोलिए कि आपको कमाई करनी है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, दरअसल क्या हुआ, बोला देखिए आप धाम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप भगवान के नाम पर, भोले बाबा के नाम पर या देवी माँ के नाम पे, दिक्कत वो नहीं, दिक्कत ये है कि उनका वक्तव्य ये था कि शिफ्टिंग ऑफ केदारनाथ नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गलत बात जो शंकराचार्य ने बोला कि देखिए दिक्कत ये नहीं है कि आप मंदिर बना रहे हो, दिक्कत ये है कि आप शिफ्टिंग ऑफ केदारनाथ धाम बोल रहे हो, ये गलत है। उसके बाद क्या बोला गया, शंकराचार्य जी ने एक बात बोल दी कि जब मातोश्री से पूजा करके निकले कि हिंदू विश्वासघात नहीं कर सकता है। ये बात पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ, तो लोग बोलने लगे कि भाई साहब शंकराचार्य आप पूजा पाठ के आदमी हैं, तो ये सब पे ध्यान दीजिए, आप पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो। तो शंकराचार्य जी का सीधे से कहना यह था कि पॉलिटिक्स वाले लोग पूजा पाठ में हिंदुज्म में आ रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। बात ये भी सही है, जिसको पूजा पाठ करना है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, जो पॉलिटिक्स वाला आदमी पूजा पाठ और हिंदू और ये कर रहा है, मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। देखिए चोरी हुआ कि नहीं ये तो आप देखिए, अब कोर्ट में जाएंगे शंकराचार्य जी, उसके बाद आरोप में क्या सत्यता आती है क्या है। पित्तल का तो तुरंत हमें पता चल जाएगा यदि पित्तल लगा हुआ होगा तो, और कितना नहीं, 23 किलो का जो भी चोरी हुआ होगा तो भी बहुत बड़ी बात है। एक ठन्नी चोरी हो रहा है यदि इतना बड़ा मंदिर से, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। और ये मंदिर से चोरी होगा जिसको पता है अब जगन्नाथपुरी का खजाना खुला है इतना 46 साल बाद, और वहां पे क्या होगा, डर अब वहां भी लग रहा है कि उसको भी सर्वे होना चाहिए, उसका तौलना चाहिए कि क्या कितना है मात्रा में है, और रिपोर्ट देना चाहिए। कुछ भी हो सकता है भाई, यदि ये बात में तथ्यता होती है तो आगे आने वाले समय में देखना होगा। चलिए वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना